नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम कम करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह से 2 अंडरपास और 1 फुटओवर ब्रिज का निर्माण शुरू होगा। इस परियोजना पर लगभग 107 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। नवाबगंज, इतरा और दही चौकी पर अंडरपास जबकि त्रिभुवनखेड़ा पर फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। अंडरपास के साथ सर्विस रोड, आधुनिक ड्रेनेज और बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी। परियोजना से ट्रैफिक सुगम होगा, दुर्घटनाएं कम होंगी और स्थानीय लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने का दावा करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पेपर लीक रोकने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो दिल्ली के जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन लखनऊ से किया जाएगा। सीजेपी युवाओं की रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। पार्टी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी उसे विपक्षी दलों और युवाओं का समर्थन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कांवड़ मार्ग पर शराब और मांस की दुकानें बंद रखने, दुकानों पर संचालकों के नाम और रेट लिस्ट प्रदर्शित करने तथा खाद मिलावट पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, पुलिस गश्त, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य शिविर और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का नया केंद्र बनाने की दिशा में पहल तेज की जाएगी। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि गौशालाओं को केवल संरक्षण नहीं बल्कि नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गोबर से ऊर्जा, गौमूत्र से मूल्यवर्धित उत्पाद, बायोगैस, जैविक खाद और प्राकृतिक खेती के जरिए आत्मनिर्भर मॉडल तैयार करने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि लगभग 200 गायों वाली गौशाला वैज्ञानिक तरीके से संचालित होने पर सालाना 2 करोड़ रुपए तक की संभावित आय अर्जित कर सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगले सप्ताह एडेड महाविद्यालयों में 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इससे लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त रिक्तियों का परीक्षण पूरा कर लिया है। इससे पहले 111 प्राचार्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। वहीं एंड्रेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2647 प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और टीजीटी, पीजीटी व सहायक अध्यापक के 21,252 पदों का अधियाचन भी आयोग को मिल चुका है। आयोग चरणबद्ध तरीके से सभी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। आगरा में 53 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले विकास का धन और युवाओं की नौकरियां सैफई सिंडिकेट की भेंट चढ़ जाती थी तथा चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार में पारदर्शी भर्ती, तेज विकास और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर संग्रहालय, आगरा एयरपोर्ट के विस्तार, इंटरनेशनल पोटेंटो सेंटर और औद्योगिक परियोजनाओं सहित कई विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। फतेहपुर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार मिल रहा है और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों की संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी तथा पेपर लीक रोकने के लिए संसद में कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि फतेहपुर ने पिछले 9 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार, माफिया पर कार्रवाई और गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का भी उल्लेख किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के बाद लखनऊ में कई छात्र संगठनों और युवाओं ने जश्न मनाया। इको गार्डन, लखनऊ विश्वविद्यालय और परिवर्तन चौक पर छात्रों ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इसे युवाओं के संघर्ष की नैतिक जीत बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्रों की एकजुटता और लगातार आंदोलन के कारण सरकार को निर्णय लेना होगा। छात्रों ने इसे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि युवाओं की आवाज लोकतंत्र में प्रभावी साबित हुई है। बदायूं को राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाली नई सीधी रेल सेवा का शुभारंभ 26 जुलाई को होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा उजानी रेलवे स्टेशन से उद्घाटन विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे।
इसके बाद कासगंज ऐशबाग कासगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू होगा। नई रेल सेवा सेवादारियों और उजानी क्षेत्र के विद्यार्थियों, व्यापारियों, किसानों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को लखनऊ तक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। इससे शिक्षा, व्यापार, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे देश के युवाओं की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के आंदोलन ने सरकार को शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर किया। अखिलेश ने पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के लिए रोजगार और नौकरियों के अवसर बढ़ाने होंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे पत्र में परीक्षा अनियमितताओं पर कार्रवाई और जांच और छात्रों के हित में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे कांग्रेस और छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही कार्रवाई हुई। अजय राय ने इसे राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों की पुष्टि भी बताया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने कहा कि ये आंदोलन की सफलता है, लेकिन उनकी मांगें भी पूरी नहीं हुई हैं। छात्रों ने पेपर लीक पीड़ित परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग दोहराई। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के विरोध में समाजवादी पार्टी ने आंदोलन तेज कर दिया है। सपा सांसदों और पूर्व सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की और समर्थन दिया। नेताओं ने कहा कि शिक्षा के इस संस्थान को बचाने के लिए संसद से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ी जाएगी। सांसद रुचि वीरा और जियाउर रहमान वर्ग ने ध्वस्तीकरण आदेश को गलत बताते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की। सपा ने आरोप लगाया कि इससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात कही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल में बदलाव करते हुए प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा विभागों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने का निर्देश जारी किया। यह बदलाव ऐसे समय हुआ जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति को शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही बहस के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। मेरठ के दौराला में सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि उनका उद्देश्य समाज को जातियों में बांटना नहीं, बल्कि सभी वर्गों को समान अधिकार और सम्मान दिलाना है। उन्होंने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम राजनीति का आरोप लगाते हुए सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर सपा की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में 251 मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। फूलन देवी की पुण्यतिथि को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अतुल प्रधान ने कहा कि ये युवाओं की एकजुटता और लोकतांत्रिक दबाव का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश में 26 जुलाई 2026 को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के जिलों में देश भर बादल छाए रह सकते हैं और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज चमक के आसार हैं। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में मौसम सुहावना रहेगा, हालांकि उमस बनी रह सकती। मेरठ में तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। लखनऊ, कानपुर और मध्य यूपी के अन्य शहरों में भी बादल छाए रहने तथा बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।